बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तस्नीह अशारा की किताब उसका 33 बाब। मूसा की बरकत। ये वो बरकत है जिससे मुराद खुदा मूसा ने अपनी वफात से पेशतर बनी इसराइल को दुआ दी। उसने खुदावंद सीना से आया। उसने कहा, खुदावंद सीना से आया और सईर से अपनी कौम पर तलू हुआ। वो कोहे फरान से जलवागर हुआ और मरेबा कदेश में आया। उसके दाहिने हाथ से शोला जन आतश फूट निकली। उसके कहर ने अक़वाम को तबाह कर दिया। उसके तमाम मुक़द्दसीन तेरे हाथ में थे और वो तेरे कदमों में बैठे। उन्होंने उसकी बातों से रोशनी पाई, शरीयत का हुक्म जो उसने फरमाया। यकूब की जमात उसकी मलकियत है और वो यरशून में बादशाह हुआ जब कौम के सरदार फरायम हुए। बने इसराइल के कबाइल इकट्ठे हुए। रोबन के हक में उसने कहा, रोबन जीता रहे और ना मरे, अगरचे उसके मर्द थोड़े हों। और यहूदा के हक में उसने यूं कहा, ऐ खुदावंद यहूदा की सुन और उसे उसकी कौम के पास फेर ला। तेरा हाथ उसके लिए जंग करे और उसके दुश्मनों के खिलाफ तू उसकी मदद कर। और लावी के हक में उसने कहा, लावी के पास तेरा तमीम हो, तेरे उस मर्द पसंदीदा के पास तेरा औरियम हो, जिसे तूने मसा पर आजमा लिया और जिसके साथ मरेबा के पानी पर तूने झगड़ा किया। कि उन्हें मैं देखता नहीं, जिसने अपने भाइयों को अपना नहीं माना, जिसने अपने बेटों को नहीं पहचाना, मगर तेरी बातों को याद रखा और तेरे अहद की एहतियात की। वो यकूब को तेरे अहकाम और इसराइल को तेरी शरीयत सिखाते हैं। वो तेरे आगे बखूर और सोख्तनी कुर्बानियाँ मज़बा पर रखते हैं। ऐ खुदावंद उसकी मलकियत को बरकत दे और उसके हाथों के काम कबूल फरमा। उसके दुश्मनों की रानों को नाकस कर, यानी उसके मुखालफों की ताक वो कायम ना रहे। और बिन्यामीन के हक में उसने कहा, खुदावंद का महबूब बिन्यामीन है, सलामती से उसके हाँ वो रहेगा। वो दिन भर उसकी हिफाजत करता है, वो उसके कंधों के बीच सकूनत करता है। और यूसुफ के हक में उसने कहा, उसकी सरजमीन खुदावंद की तरफ से मुबारक हो। ऊपर आसमान के अमादा तलाइफ वो बहरा है, मैघ के जो नीचे है सूरज के उगाए हुए अमादा तलाइफ, चांद के पकाए हुए अमादा तलाइफ, कदीम पहाड़ों की उमादगी, अबदी टीलों के उमादा तलैफ, ज़मीन और उसकी ममूरी की उमादा तलब और उसकी खुशनबूदी जो झाड़ी में रहता है। यूसुफ के सर पर नादल हों, बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों में रईस है। उसकी शौकत बेल के पलोठों की सी है और उसके सींग जंगली सांड के से हैं। उन्हीं से वो सब कौमों को, बल्कि जमीन की इंतहा तक सबको धकेलेगा। वो अफरीम के लाखों लाख और मनसे के हजारों हजार हैं। और जबलून के हक में उसने कहा, ऐ जबलून तू अपने बाहर जाने में और ऐ यसाकर तू अपने खेमों में खुश रह। वो कौमों को उन पहाड़ों पर बुलाते हैं जहाँ वो सदाकत की कुर्बानियाँ गुजारते हैं, क्योंकि वो समंदरों की फरमानी चूसते और साहल के छुपे हुए खजानों को जमा करते हैं।
اور جاد کے حق میں اس نے کہا مبارک ہے وہ جو جاد کو بڑھائے، وہ شیر کی طرح گھات میں بیٹھا اور بازو بلکہ سر بھی پھاڑ ڈالتا ہے۔ اس نے پہلا بکرا اپنے لیے چن لیا کیونکہ شاہانہ حصہ وہاں الگ کیا گیا تھا۔ وہ قوموں کے سرداروں کے ساتھ آیا، اس نے خداوند کی صداقت اور اسرائیل کے ساتھ اس کی قضاؤں کو پورا کیا۔ اور دان کے حق میں اس نے کہا دان شیر کا وہ بچہ ہے جو بشان سے کود کر آتا ہے۔ اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا اے نفتالی تو خوش نمودی سے سیر اور خداوند کی برکت سے ممور ہے، وہ مغرب اور جنوب کا مالک ہے۔ اور عاشر کے حق میں اس نے کہا عاشر بیٹوں کے درمیان سب سے مبارک ہو، وہ اپنے بھائیوں میں زیادہ مقبول ہو، وہ اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے، تیرے مینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں، تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں، اور تیرے ایام کے انجام تک تیری راحت قائم ہو۔ یرشون کے خدا کی مانند کوئی نہیں جو فضا بلکہ بادلوں پر حشمت سے سوار ہو کر تیری مدد کو آئے۔ عدلی خدا تیری جائے پناہ ہے، اور ابدی بازو نیچے ہیں۔ اس نے دشمن کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا کہ ہلاک کر، لہذا اسرائیل سلامتی سے اور یعقوب کا چشمہ اکیلا گیہوں اور مے کی سرزمین میں بسے گا، اور اس کے لیے فلک سے شبنم پڑے گی۔ مبارک ہے تو اے اسرائیل، خداوند کی بچائی ہوئی قوم، کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیری حشمت کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے آگے عاجزی کریں گے اور تو ان کی اونچائیوں کو پامال کرے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 33 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے اپنی قوم پر طلوع ہوا، وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا اور مریبہ قدیش میں آیا۔ اس کے دائنے ہاتھ سے شعلہ زد آتش پھوٹ نکلی، اس کے قہر نے اقوام کو تباہ کر دیا۔ 33 باب کی 2 آیت اس آیات کے عبرانی حروف کا وہ ترجمہ دیا گیا ہے جو مفسرین کی رائے میں زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ اس میں اسرائیل کے کوچ کی 4 منزل دی گئی ہیں کہ کس طرح خدائے قادر نے موسیٰ کے ذریعے اپنی قدرت ظاہر کی ہے۔ آمین۔